आज हम एक क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड पर, उसके बाद देखिएगा बच्चों से पूछेंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में नहीं आया। लगभग कोई हाथ नहीं उठाएगा, और वही बाद में जब एक एक करके जब पूछा जाएगा तो सच्चाई सामने आएगी। हकीकत क्या होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में सब समझ जाए, उसका भी ध्यान पढ़ाने वाले को ही रखना पड़ता है। ऐसे भी होते हैं जो हाथ ही खड़ा नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा फिर भी नहीं कहेंगे कि समझ में नहीं आया। उन्हें ऐसा लगेगा कि शर्म आएगी, कुछ को तो समझ में आ गया, कुछ को तो समझ में आ गया, मेरे समझ में नहीं आया तो हाथ चलो नहीं उठाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स ही खुद ही समझने पड़ते हैं और इसका सॉल्यूशन खुद ही करना पड़ता है। पहचानना पड़ता है कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तीन नंबर क्वेश्चन कोई ऐसा भी है जिसके समझ में नहीं आया? कोई नहीं? आप खड़ी हो जाओ। तुमको समझ में आ गया बात? नहीं तो फिर अभी पूछने पर क्यों नहीं बोल रही हो? तुमको समझ में आया है? उतना नहीं आया। तो जब पूछ रहे हैं उसी समय से कि किसको किसको समझ में नहीं आया, तो तुम बोली हो। मतलब क्या लगा है, क्या क्या दिमाग में चल रहा था? पूछने में शर्म आनी चाहिए क्या? नहीं। समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना। अभी जब क्लास की शुरुआत है, इस समय यदि आप नहीं पूछते हैं जहाँ डाउट है, तो बाद में धीरे धीरे और डाउट बढ़ता जाएगा, वो एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अब हाथ उठाइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया। हाथ उठाइए। अभी अंतर देखिए। आप बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया? आपको क्या प्रॉब्लम है बाबू? आप लोग आवाज नहीं करे, हल्ला नहीं करे। क्या हुआ? 20 माइनस 18 है।